नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। स्वागत है पुनः एक बार आपको आपके इस प्ले चैनल पर। पुनः उपस्थित हूं आपके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। मित्रों, एक कहानी एक नीलकंठ पक्षी की है। नीलकंठ पक्षी की इस कहानी को सुनकर आपके घर से आपसी कलह कलेश निश्चित ही दूर होगा, क्योंकि ये कहानियां हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर हैं। इनसे प्रेरणा लेकर हम अपने घर में सुख शांति स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि शांति होगी वहीं सुख होगा। जहां शांति नहीं है वहां तो दुख ही दुख होना। जहां आपस में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश अविश्वास होता है वहां कभी सुख शांति नहीं आ सकती। जिस घर में कलेश होता है वहां दरिद्रता निश्चित आती है। एक प्रेरणादायक कहानी है। नीलकंठ पक्षी का जोड़ा एक रहता था जंगल में, बड़ा सुखी रहता था। आपस में पति पत्नी में बहुत प्रेम था, स्नेह था, सौहार्द था। वो कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे और किसी दूसरे से भी कभी लड़ते नहीं थे। अपने समाज में उनका मान था, सम्मान था, इज्जत थी। किसी के घर में कोई झगड़ा हो जाता वो दोनों पहुंच करके उसको शांत करते थे और समझाते थे, देखो भाई, लड़ाई झगड़ा तो मूर्खों का काम है, थोड़ी जिंदगी है, क्यों लड़ रहे हो। अपने ही नहीं दूसरे पक्षियों के समाज में भी वही दोनों पंचायत करते थे। किसी का लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, आपसी वैमनस्य हो जाए, वो दोनों जाकर के वहां सौहार्द स्थापित करते थे और यही कहते थे, लड़ाई झगड़ा ये सब मूर्खों का काम होता है। शांति चाहते हो, घर में सुख चाहते हो तो प्रेम से रहो आपस में। कुछ दिनों बाद नीलकंठ के पक्षियों में नीलकंठ की पत्नी ने 4 अंडे दिए और अंडे बढ़ने लगे। नीलकंठ की पत्नी उनका देखभाल करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर देखभाल करते थे। बड़ा खुश थे कि वो मेरे अंडों से बच्चे आएंगे, मेरा भरा पूरा परिवार होगा। नाना प्रकार की कामनाएं उन्होंने पाल ली। एक दिन ऐसा आया कि 4 अंडे बड़े होकर फूटे, पक गए, तो उनसे 4 बच्चे निकले। बच्चे बड़े होने लगे। नीलकंठ पक्षी पति पत्नी सहित आनंद से विभोर थे, प्रसन्न रहते थे। पक्षी धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब पक्षी बड़े हुए तो उन पति पत्नी को एक चिंता सताने लगी। चिंता क्या, ये आकांक्षा हर माँ बाप की होती है, वही कि मेरे बच्चों के हाथ पीले हो जाएं, जल्दी इनकी शादी हो जाए। नीलकंठ भी पति पत्नी इसी आकांक्षा में यही इच्छाएं पालते थे कि मेरा परिवार हो जाएगा, 4 बहुएं आ जाएंगी, 4 मेरे बच्चे हैं, 2 हम, 10 लोगों का पूरा भरा पूरा परिवार होगा, घर में सुख होगी, शांति होगी, आनंद होगा। समय पर उन दोनों ने 4 सुंदर बहुएं ढूंढी, अच्छी, सुंदर, सुशील, विनम्र, और अपने बच्चों की शादी कर दी। शादी करते ही घर में जब बहुएं आई तो सास ने सास वाले काम करने शुरू कर दिए। ये नमक कम पड़ा है, नमक इतना डालना सब्जी में, ये तेल इतना डालना, मिर्च कम डालना, हल्दी इतनी डालनी। मतलब बहू रसोई में गई कि सास ने बाहर से जाकर के कमेंट्री शुरू कर दी, बहू ऐसा करना, बहू वैसा करना। थोड़े दिन तक तो ये सब चलता रहा। बहुओं को इस बात का बड़ा दुख होता था कि ये मेरे को मूर्ख समझती हैं। मेरे क्या माँ बाप ने मेरे को सिखा के नहीं भेजा है, जो रात दिन यही बताती रहती हैं, हल्दी कितनी पड़ेगी, नमक कितना पड़ेगा, मिर्च कितनी पड़ेगी, घी कितना पड़ेगा, तेल कितना पड़ेगा। नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, बहुओं से बहस मत किया करो रात दिन। वो जो कर रही उन्हें करने दो, उनको काम की आजादी दो। नीलकंठ की पत्नी बोली, देखो जी, ये घर मेरा है, मैं बहुओं से क्या व्यवहार करूंगी वो आप नहीं बताएंगे। हम सास बहुओं के झगड़े में बीच में आप दखल मत दीजिए, आप अलग शांत रहा करिए। ये घर मेरा है
और मैं जैसे चलाऊंगी वही इसी के अनुसार सबको चलना पड़ेगा। जब जब नीलकंठ अपनी पत्नी को समझाता तो यही कहती है, ऐसा थोड़ी होता है, मैंने एक एक पाई जोड़ के घर तैयार किया है, घर मेरा है, एक कल की अब आई बहुएं थोड़ी मालकिन हो गई, मालकिन तो मैं हूं, मेरे अनुसार ही घर चलेगा। धीरे धीरे बहुओं ने जवाब देना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़े होने लगे आपस में, घर में कलेश होने लगा, गृह युद्ध का मैदान बन गया घर। बहुओं से लड़ने लगी, देवरानी जिठानी आपस में लड़ रही, सास बहुएं लड़ रही, एकदम घर में घोर अशांति छा गई। एक दिन छोटी बहू बोली कि देखो माता जी, मेरे को तो अलग कर दो, मेरा घर बांट दो, क्योंकि मैं दिन भर काम करती हूँ, मेरी जिठानी आगे दिन भर पड़ी रहती हैं। बड़ी बोली मैं काम करती हूँ, ये बाकी 3 पड़ी रहती हैं। बीच वाली बोली देखो मेरे पति कमाते हैं, इनके पति निकम्मे हैं दोनों के, मेरा बांट दो, मैं अलग रहूंगी, मैं इन निकम्मों को क्यों पेट भराऊं। और आखिर एक दिन ऐसा आया कि चारों के बंटवारा हो गया। जिस घर में एक चूल्हे पर 10 लोगों का खाना बनता था, वहां 5 चूल्हे रख गए। जब 5 चूल्हे रख गए तो खर्चा भी 5 ही तरीके का होने लगा, कोई किसी पर नियंत्रण नहीं रह गया। बहुओं ने अपने हिसाब से खर्च करने शुरू कर दिए, नहीं बनाना तो होटल से खाना आ रहा है, कभी बाहर से वस्तुएं आ रही, कभी मिठाइयां आ रही, कभी कुछ आ रहा, मार्केट में बहुएं टालने जाने लगी, पूर्ण स्वच्छंदता घर में छा गई। जो कुछ इन्होंने जोड़ा था, कब नीलकंठ और उसकी पत्नी ने वो धन उन्होंने फूंक मारा, और उन चारों के पतियों ने जो कमाया था वो भी सब खत्म हो गया। एक दिन वो आया कि घर में भूखमरी आ गई, बच्चे भूखे मरने का नौबत आ गई, खाने के लिए घर में दाना नहीं बचा, क्योंकि कोई नियंत्रण करने वाला था नहीं, स्वच्छंदता थी। तो चारों बहुएं रोती हुई अपनी सास के पास गई, माता जी हम लोग गलत तो हैं, लेकिन हैं तो आपकी बहुएं, आपकी बेटियों जैसी हैं, हमें वापस ले लो। बच्चों और बेटों ने विरोध होकर प्रार्थना की। और हमारे यहाँ तो कहा गया है कि कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माँ बाप कुबाप और कुमाता नहीं हो सकते। उन्होंने गले लगा लिया। माँ बाप का दिल बड़ा होता है, कितने भी दुष्ट नालायक जाहिल संतान हो, फिर भी माँ बाप अपने बच्चों को गले ही लगाते हैं। कितना भी बड़ा अपराध करके आए हों, माँ बाप का कितना भी तिरस्कार किया हो, लेकिन अगर वो माँ बाप की शरण में जाएंगे तो माँ बाप कभी नहीं सोचते हैं कि मेरे बच्चों ने क्या किया, वो हर समय उन्हें अपने गले से ही लगाने को तैयार रहते हैं। नीलकंठ और उसकी पत्नी ने अपने बच्चों को गले लगा लिया। घर में बैठे कब नीलकंठ और उसकी पत्नी ने अपने बच्चों को सामने बिठाया और नीलकंठ ने कहा कि आज हम तुम्हें 4 बातें बताएंगे बच्चों, अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हो, आनंदित रहना चाहते हो, तो इन 4 बातों का सर्वदा ध्यान रखना। पहली बात कि बंधी झाड़ू लाख की, टूटी तो कबाड़ की। झाड़ू जब तक उसमें सीकें होती हैं, बंधी हुई होती है, तो उसके 1000 खरीदार मिल जाते हैं, और उसका एक एक तिनका अलग निकाल दो तो बस कूड़ेदान में ही फेंकी जाती है, उसका कोई ग्राहक नहीं मिलने वाला है। इसलिए जिस घर में एकता होती है उसकी तरक्की होती है, उसकी तरफ कोई बुरी नजर नहीं डाल सकता, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आप अगर 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, अगर एक हैं, एक दिन मन से काम करते हैं, आपस में पूर्ण विश्वास है, प्रेम है, स्नेह है, एकता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। और अलग अलग हो गए तो जैसे झाड़ू के तिनके कबाड़ के कूड़ेदान में डाल दिए जाते हैं, समाज आपको उसी कूड़ेदान में डाल देगा। इसलिए घर में कल्याण के लिए अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हो, सदैव एक रहो। दूसरा बोले, दूसरी बात बताई नीलकंठ ने कि पैर उतने पसारिए
जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारिए जितनी चादर होगा। ज्यादा पैर फैलाओगे तो कलेश होगा। अगर आमदनी 100 रुपए है तो 50 खर्च करिए, आप सुखी रहेंगे। अगर 100 रुपए आमदनी है 200 खर्च करोगे तो निश्चित दरिद्रता भुखमरी आनी ही आनी है। तीसरी बात बताई नीलकंठ ने अपने बच्चों को कि पत्नी से स्नेह करो, प्रेम करो, पूरा आदर मान दो, लेकिन उनको सर पर इतना कभी मत चढ़ाओ कि जिसके कारण वो इतनी स्वच्छंद हो जाएं कि आपके घर में कलह कलेश पैदा हो जाए, मनमानी करने लगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपनी पत्नियों से प्रेम मत करो, करो, खूब प्रेम करो, आदर करो, उनका सुख दुख का साथ दो, लेकिन इतना सर पर मत चढ़ाओ कि वो घर में कलेश पैदा कर दें मालकिन बन के। चौथी बात बताई नीलकंठ ने कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनका कहने का तरीका भले गलत हो सकता है उनका तरीका आपकी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन माँ बाप कभी अपनी संतान का बुरा नहीं चाहते हैं। वो सदैव यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुखी हों, उन्नति करें, कभी उन पर जीवन में संकट ना आए, समाज में मान सम्मान प्राप्त करें, उच्च पद प्राप्त करें। हर माँ बाप की यही कामना होती है। उस निमित्त अगर हमारी गलती पर अगर हमें डांटते हैं तो उसको डांट न मानकर एक शिक्षा माननी चाहिए, उनका कभी जवाब मत दो। जो संतान अपने माँ बाप से जवान लड़ाते हैं, उनसे बेवजह बहस करते हैं, उनकी बात का उल्टा जवाब देते हैं, वो कभी सुखी नहीं रह सकती। ऐसी संतानें कभी सुखी नहीं रह सकती जो माँ बाप का अपमान करते हैं। इसलिए 4 बातें हैं नीलकंठ पक्षी ने अपने बच्चों को बताई। चारों धारण कर लें तो घर में कभी न तो सास बहू का झगड़ा होगा, न आपस में कलेश होगा, और आपस में कलेश नहीं होगा तो घर में सुख आएगा, शांति आएगी, समृद्धि आएगी। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे कभी ऐसी ही प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। ओम नमः शिवाय।